बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बांका रूप निराला रूप देखा, श्याम राधा और राधा श्याम, राधा कृष्णा बन गई और कृष्ण श्री राधा बन गए। एक दूसरे में स्वरूप समा गया। ये आत्मदर्शन जब होता है ये संभव है, ये साइंस भी इसको मानता है। अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी दूसरे प्राणी में जा सकती है और किसी की पॉजिटिव एनर्जी से किसी का अच्छा और भला हो सकता है, तो इसमें कोई शेष दोहरा और शंका नहीं बची कि श्याम में राधा और राधा में श्याम का स्वरूप ना प्रवेश हो सके। किसी के स्वरूप को प्रवेश करना है तो उसी आत्मवत मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वीकार कर लो। मन से, तन से, बुद्धि से, आत्मा से उसे जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आप में ही वो स्वरूप दिखाई देगा। रात हो चाहे दिन हो, सपना भी वही आएगा, दिन भी वही देखेगा और विचार भी वही रहेगा और बातें भी वही रहेंगी। फिर आपका इधर उधर मन नहीं जाएगा, चित्त नहीं जाएगा। आप दूर भी रहेंगे अपने चाहने वाले से, पर उसकी ही याद और उसकी बातों में अच्छा लगेगा आपको। उसके अलावा कोई बात आपसे करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप ही बोलेंगे भाई बंद करो, बस हो गया, फालतू की बात मत करो। और आपकी आत्मा में, दिल में, दिमाग में जो बैठा है उसकी कोई बात करे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसकी बात छोड़ के आप इधर उधर की बात करें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या है? ये आत्मवत स्वरूप होना है। आप में पूरी तरह प्रवेश हो गया, और जब आपके अंदर वो पूरी तरह प्रवेश हो जाता है तो फिर वही वही छवि दिखती है। और कुछ लोग आपको ये कहते हैं ना कि मुझे हनुमान का साक्षात्कार है, और आपको भी लगने लगता है ऐसा कि इनको हनुमान जी का साक्षात्कार है, इनको काली माता का साक्षात्कार है, इनको भूरी माता का साक्षात्कार है, इनको गौरी माता का साक्षात्कार है। तो हो तो जाता है साक्षात्कार, पर जब साक्षात्कार होता है तो भगत का स्वरूप भी अपने इष्ट जैसा ही हो जाता है, अलग नहीं होता है। अच्छा बोलिए, आप लोहे की किसी भी छड़ी को, कली को, कड़ी को भट्टी में डाल दो, कोई भी लोहे का पदार्थ भट्टी में डाल दो, और आप देखेंगे थोड़ी देर में वो लोहा अग्नि के रंग जैसा हो जाता है। जैसी अग्नि होती है वैसा लोहा हो जाता है, केसरिया रंग हो जाता है लोहे का, अग्नि जैसा लोहा हो जाता है। आप लोहे को निकाल के बाहर फेंक के दो, 1 घंटे में फिर से वो काला काला सा हो जाता है। तो जैसे अग्नि में प्रवेश होकर लोहा अग्नि के रूप जैसा हो जाता है, ऐसे ही हम परमात्मा में प्रवेश हो जाते हैं तो हमारा स्वरूप भी परमात्मा जैसा ही लगने लगता है, अपने गुरुदेव जैसा ही लगने लगता है, अपने इष्ट जैसा ही लगने लगता है। पर आधा अधूरा भक्ति, राम नाम जपना पराया माल, इनके ऊपर कैसे रंग चढ़ेगा, रूप चढ़ेगा, स्वरूप आएगा, गुण आएगा? कभी नहीं आएगा। इनके ऊपर स्वरूप का वर्धन नहीं होगा, ये स्वरूप को धारण नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि लोहा और अग्नि का एक और उदाहरण समझो। जैसे मानो कढ़ाई रखी है भट्टी के ऊपर, आप रात दिन कितनी भी अग्नि झोंकते रहना पर कढ़ाई कभी लाल होने वाली नहीं है। अच्छा बताओ, आप सब लोग बताना माता बहनों, आपके घर में तवा रखते हो चूल्हे के ऊपर, तो तवा गर्म होता है कि लाल भी हो जाता है? आप जिंदगी भर गर्म करते रहना, गर्म ही होगा, तवा पर लाल होने वाला नहीं है। क्योंकि तवा जो है अग्नि में प्रवेश नहीं हुआ है, तवे को अग्नि लग रही है। जैसे बिना चाहे बिना भजन के भगवान सबके साथ लगा हुआ है, हमारी ऊर्जा तो हमें मिलेगी पर हम भगवान स्वरूप नहीं हो सकते। और जब 10 दिशाओं से अग्नि में प्रवेश हो जाने के बाद भगवान में जब आप स्वयं प्रवेश हो जाओगे, तब भगवान की छवि आपके चेहरे पर उभर के आ जाएगी, दिखने लगेगा वो। अच्छा बताओ, 5 किलो दूध का दही बनाना हो तो कितना दही डालें दूध में?
5 किलो दूध का दही बनाना हो तो दही कितना डाल दें? तो कहा गुरुदेव 5 किलो दही में दही 5 किलो तो डाला नहीं जाएगा। जितना सब्जी में जीरा डाला जाता है उतना ही दही दूध में डाला जाएगा। इतना सा दही डाल करके 10 लीटर दूध दही बन जाता है। इतना सा दही अब दूध को अपने स्वरूप में एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही परमात्मा का समर्पण इतना भी है आप में थोड़ा, तो वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। परमात्मा वो भगत बना लेंगे, आपको अपना शिष्य बना लेंगे। दही दूध को दही बना लेता है तो भगवान आपको भगत बना लेंगे। पर आप तो बहुत ही चालू हैं, स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। महाराज 16 सोमवार करें मैंने, इसका क्या फल है? तो मैंने कहा सूखे कुआं में गिर के मरोगे, और क्या फल है? महाराज हमने एकादशी पकड़ी है, हमारा पति नहीं है, हम उद्यापन करें कि ना करें? अरे भैया पति का क्या संबंध है एकादशी से? एकादशी से विधवा का कोई संबंध नहीं है। एकादशी तो प्राणी मात्र के लिए यानी मानव के लिए है, स्त्री हो या पुरुष हो, सुहागन हो या विधवा हो, सन्यासी हो या गृहस्थी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकादशी उद्यापन करो, चाहे सोमवार उद्यापन करो, कोई भी करो। क्या फल है? अगर मैं आपको फल बता दूं कि 16 सोमवार करने से लड़की का अच्छा पति आता है, अच्छा वर मिलता है, तो दूसरा पंडित जी बताएगा कि नहीं ये तो सोमवार का अच्छी संतान के लिए होता है। अब लो हम तो झूठे पड़ गए। अब तीसरा पंडित जी कहेगा ये तो दुकान चलाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए होता है। लो तीसरा भी झूठा पड़ गया। इसीलिए ये व्रत का क्या फल होता है ये ना पूछ कर केवल भगवान का भजन करते रहो, किसी चक्कर में मत पड़ो। इसका क्या फल, उसका क्या फल, उसका क्या फल, क्या फल है किसी को पता नहीं है। सब सुनी सुनाई बातें ही बता रहे हैं। केवल मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, राम भजन कर लोगे तो सब व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा।